महाभारत की एक अनसुनी कहानी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा की जो अमर है लेकिन शापित भी, और वो है अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की हार लगभग तय हो गई थी, तब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तब दुर्योधन ने कहा, दुनिया यही मानेगी कि मुझे भीम ने मारा, लेकिन मेरा विनाश असल में उस योद्धा के कारण हुआ जिसने एक ऐसा कृत्य कर दिया कि मैं, जो स्वयं पापी था, वह भी भयभीत हो उठा। यह योद्धा और कोई नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा केवल एक योद्धा नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का अंश माने जाते हैं। जन्म से ही उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, भूख और शास्त्रों से अजय बनाती थी। उनके पिता गुरु द्रोण ने उन्हें अपार ज्ञान और शक्ति प्रदान की, जिससे वे अर्जुन के समान कुशल धुरंधर बने। अश्वत्थामा ने पूरे युद्ध में कौरवों का साथ दिया और पांडवों के कई योद्धाओं को परास्त कर दिया। युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण की योजना से यह अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब गुरु द्रोण ने यह सुना तो उन्होंने शास्त्र त्याग दिए और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। उनके पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से युद्ध समाप्त करने और शांति की बात की, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। 18वें दिन जब दुर्योधन भी पराजित हो गया तो अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए पांडवों का वध करने की कसम खा ली। रात्रि के अंधकार में उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर भीषण नरसंहार किया, जिसमें धृष्टद्युम्न सहित कई योद्धा मारे गए। दुर्भाग्यवश उन्होंने पांडवों को नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया, जिसे जानकर वे स्वयं भी स्तंभ रह गए। अश्वत्थामा की इस क्रूरता से भगवान कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि यह 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर ही भटकेगा, न कभी मरेगा, न ही किसी से सहायता पाएगा। कृष्ण ने भीष्म को आदेश दिया कि वे अश्वत्थामा के मस्तक से उनकी दिव्य मणि निकाल लें, जिससे वे निर्बल और पीड़ित हो जाए। कई कहानियां बताती हैं कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर जीवित है। ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी अपने शाप से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान विष्णु के अगले अवतार के आने पर ही उनका उद्धार होगा। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात करी अश्वत्थामा की कहानी के बारे में। कैसी लगी आपको जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही रहस्यमयी व अद्भुत कहानियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।